से सस्ता स्टीरॉयड का टीका कितने का वो 100 से 200 रुपए में ही मिल जाएगा, रिजल्ट जिसको मिलता आप एनिमल ड्रग भी कहते हैं, जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, आप उनको फ्री सर्विसेज देंगे? जो लोग डिजर्व करते एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए 6000 ग्राम प्रोटीन प्लस कार्ब स्टार्च सब कुछ डाल के एक महीने की डाइट कितने की पड़ेगी? 45,000 रुपया एक बंदे की इंडिविजुअल की डाइट का खर्च। जो लड़के आते हैं ना, वो ये ख्वाहिशात लेकर आते हैं कि हम आज जिम ज्वाइन कर हमें रिजल्ट्स मिले। पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का स्कोप है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर कंपटीशन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? चाइना की मोटरसाइकिल, और क्या मिलेगा? कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और 3 टाइप के ट्रेनर्स होते हैं। प्लस पॉइंट है कि अगर आपको एक बंदा मिल जाए जो बॉडी बिल्डर भी और सर्टिफाइड भी है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक आप मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी? चाहता है कि वो अपने गोल को अचीव करे और उसमें शौक है, लगन, और वो करना चाहता है, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा तो एक अच्छे ट्रेनर को अफोर्ड नहीं, तो वो मुझसे रब्ता करे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट में उसकी जरूर मदद करूंगा। चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, चाहे वो जिम ट्रेनिंग है, चाहे वो सप्लीमेंटेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइट प्लान है, ट्रेनिंग प्लान है, हम उसकी मदद जरूर करें। टीचर को पता है वो क्या लगा रहा है, स्टूडेंट को पता नहीं वो क्या लगवा रहा है। पानी भी लगा देते हैं, बड़ा बड़ा कुछ लगा लेते हैं भाई, पानी भी कह सकते हैं, पट्ठों के टीके लगा देते हैं, मैदे के इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर आप सेक्सुअल लाइफ में यूज कर लें या इसको आप जिम में यूज कर, इन चीजों को नॉर्मल करने के लिए आप पीसीटी करवाई जाती है। यहाँ पर 95% ट्रेनर्स को तो पता ही नहीं है क्या होती है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी हेल्थ होती है, और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क के अंदर भी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक ख़ास कम्युनिटी है जिनको बॉडी बिल्डर कहा जाता है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं जो कि आजकल अफोर्ड करना नामुमकिन है, फिर उस चक्कर में आके कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी लगवा लेते हैं, आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर वो बॉडी बनाते हैं, कॉन्टेस्ट लड़ते हैं। वो कॉन्टेस्ट जब लड़ते हैं उसके लिए 2-2 3-3 महीने वो तैयारी करते हैं। ज़िंदगी की तैयारी होती है लेकिन कॉन्टेस्ट की ख़ास प्रिपरेशन होती है, वो करते हैं। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग जब वो कर लेते हैं, कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं, तो फिर वो कोचिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर वो हमारे जैसे लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। इसलिए कुछ लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, कुछ लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आज हम उनको एड्रेस करेंगे। हमारे साथ टाइगर वकार हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है। एक इनका तारुफ ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट विन किए हुए इन्होंने, बेशुमार। नंबर दूसरा तारुफ इनका ये है कि इनको पाकिस्तानी सलमान खान भी बोला जाता है। वो आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। तो सीधा वकार भाई के पास चलते हैं। वकार भाई, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि लोग आपको सलमान खान ही क्यों कहते हैं? सलमान खान जो है वो मेरी फेवरेट और आइडियल पर्सनैलिटी रहे हमेशा से। मैं बचपन से उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, और लोग कंपैरिजन क्यों करते हैं लेकिन इस चीज़ का मुझे नहीं पता। मैंने कभी आज तक उनको कॉपी नहीं किया। मैं अपने काम को और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं उन्हें पसंद ज़रूर करता हूँ। वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी। कुछ होता है ऐसे कि जब आप किसी को पसंद कर रहे हो तो आप उसके जैसे दिखने लग जाएं? मे भी हो सकता है, ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की ना 2 मिथ्स हैं। एक ये है कि जी मैं बचपन में बहुत कमज़ोर था और मुझे लड़कों ने हरास किया, कुटा छुटा, और मैं फिर जिम गया और वहाँ पर जाके मैंने वो गाना सुना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। नंबर दूसरी ये है कि आप किसी हीरो के इतने फ़ैन हो जाएं जो कि फ़िटनेस की दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, तो आप सलमान खान से इंस्पायर हो के बॉडी बनाई के कमज़ोर थे बचपन में? दोनों चीज़ें कह सकते हैं। मैं जब छोटा था बहुत वीक था, और सलमान खान को भी मैं पसंद करता था, तो ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। अच्छा वकार भाई, ये बताएं बॉडी बिल्डिंग करने का कोई शॉर्टकट भी है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई ओवरनाइट गेम तो है नहीं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम जिम ज्वाइन करें हमारी बॉडी बन जाएगी। सालों लग जाते हैं, तब जाके आप एक अच्छी फिज़ीक को अचीव करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिम जाएंगे, 1-2 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप कहेंगे यार मेरे एब्स बन जाएँ, मेरे मसल डेवलप हो जाएँ। टाइम लगता है उस चीज़ को। बॉडी बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर आप बॉडी बिल्डिंग को करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें क्या आती है? देखिए, इसमें आपकी डाइट का बहुत अहम रोल है। उसके अलावा आपका जो होता है ट्रेनिंग प्लान, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इसमें इस फील्ड में वो आपका ट्रेनर है। जब तक आप किसी अच्छे ट्रेनर की सुपरविजन में ट्रेनिंग नहीं करते, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो इंटरनेट के ऊपर ट्रेनर्स होते हैं, ऑनलाइन सेशन दे रहे होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट वीडियोस होती हैं कि आप एंगल पकड़ें, ये डंबल्स का, ये ट्रापेजियस का है तो आप ऐसे लगा लें, ओवर हेड डंबल लगा लें, या आप ये कर लें। तो क्वेश्चन मेरा ये है बेसिकली आपसे कि हर बॉडी जो होती है इंसान की, वो अल्लाह मियाँ ने इंसान को ऐसे बनाया कि 7 अरब लोग हैं, एक दूसरे से कोई नहीं मिलता। तो क्या बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता कि हर ट्रेनिंग हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होती? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, जो नेट के ऊपर चीज़ें हमें मिलती हैं, ये एक्सपर्ट्स के लिए हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर क्या करते हैं, वो जाके नेट पे सर्च करेंगे फैट लॉस प्लान, वेट गेन प्लान, तो बेशुमार प्लान आते हैं, और जो हमें पसंद आता है वो हम लोग शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी बॉडी को उसके हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी फ़ैट परसेंटेज,
उन चीज़ों को लेके एक प्रॉपर कैलकुलेटेड मील प्लान और ट्रेनिंग प्लान को लेकर नहीं चलते, तब तक आप अपने गोल को अचीव कभी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जस्ट इन केस, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव काम माना जाता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल से यानी कि 100 किलो वाले इंसान को 200 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है पर डे। तो वो 200 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरी करेगा? वो तो आजकल तो प्रोटीन बहुत एक्सपेंसिव होती है, सप्लीमेंट्स के ऊपर जाएगा। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर प्रोटीन चाहिए वो आप सप्लीमेंट से ही लें, आप इसको नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त बहुत महंगा, वो अफोर्ड नहीं, आप दालों से, बीन से भी इसको ले सकते हैं। तो लेकिन अगर दालों से लेंगे तो यूरिक एसिड वगैरह भी तो आएगा उसमें। नहीं, देखें, अगर उसको आप कंज्यूम करें, यूटिलाइज़ करें अपनी ट्रेनिंग से, तब ये मसले मसाइल नहीं होते। ये तब मसले मसाइल होते हैं जब आपने खाया पिया सोए बैठे, कोई आपका फिटनेस लेवल नहीं, कोई एक्टिविटी लेवल नहीं, तब जाके चीज़ें आपको तंग करती हैं। यानी कि दालों से भी इसको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड फॉर्म में प्रॉब्लम ये है कि जो दालें हैं वो भी सस्ती नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। तो अब लोगों का जो एक इंडेक्स देखा जाए कि अगर 24 करोड़ आवाम है तो इसमें से कितने लोग आपको मिलते हैं जो आपको आके कहते हैं कि जी हमने ट्रेनिंग करवाएं, हमने बॉडी बनानी है। देखें, हर इंसान का शौक़ होता है कि वो एक अच्छी फिज़ीक को अचीव करे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो काम है शौक़ का नहीं, जुनून का है। जिसमें जुनून होगा वही ये काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि आप अमीर हैं तो आप तभी इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत अमीर लोग हैं, आपको पता, अगर ये काम पैसे से बॉडी बनती हो तो जो अमीरों के बच्चे उनके पेट बाहर ना हो और गरीबों के बच्चों के पेट पे सिक्स पैक ना हो, ये काम है जुनून का। नहीं, अगर मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा जो मैं कोलाज कर दूँगा कि क्या गरीब बॉडी बना सकता है? जी, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है कि मेरा अपना मानना है, आई मे बी रॉन्ग, कि बॉडी अमीर ही बना सकता है। उसकी 2-4 रीज़न्स हैं जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। देखें, अब आप ख़ुद बता रहे हैं, एक इंसान जिम जाता है, उसको एक अच्छा जिम चाहिए, वहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए उसको। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है बॉडी बिल्डिंग के लिए, जो कि मुझे लगता है कि एक इंसान ना यहाँ से बहुत फ्रेश हो। अगर उसके यहाँ पर स्ट्रेस है तो वो मेरे ख्याल से बॉडी नहीं बना सकता, नंबर 1। तो आप मुझे बताएं कि क्या गरीब क्या करे कि उसके यहाँ से स्ट्रेस ख़त्म हो और वो बॉडी बना ले? देखें, अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो ज़्यादातर जितने भी मिस्टर्स हुए हैं, चाहे वो मिस्टर पाकिस्तान है, मिस्टर पंजाब है, मिस्टर लाहौर है, उनके बाहर में भी आप देख लें, वो मिडिल क्लास लोग ही हैं। कभी भी मैंने तो नहीं देखा, शायद अगर 10 मिस्टर पाकिस्तान होंगे तो एक होगा जिसके पास अच्छा पैसा था, अच्छा स्टेटस था और उसने इस चीज़ को अचीव किया। ज़्यादातर इसको मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। देखिए, मिडिल क्लास जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन तो तकरीबन उस बर्थ में आती है जिनका कोई मंथली कोई 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, हम उसको मिडिल क्लास कंसिडर करते हैं। इवन के लोअर मिडिल क्लास भी महीने का लाख रुपया खर्च करती है। जो लोअर मिडिल क्लास है उनके से आप बात कर सकते हैं। तब जाकर ये चीज़, अगर आप इसको प्रोफेशनल वे में लेकर जाएं तो आपके लिए इसको आप मुझे बताएं ना, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए अगर आपने 200 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करनी है, दैट इज़ अराउंड 6000 ग्राम प्रोटीन्स पर मंथ। अब 6000 ग्राम प्रोटीन प्लस कार्ब, स्टार्च, सब कुछ डाल के एक महीने की डाइट कितने की पड़ेगी? देखिए, डिपेंड करता है उस डाइट को आप किस सोर्स से पूरा करते हैं। उसको मीट से करते हैं, उसको आप बीन से लेट्स सपोज हम सबसे सस्ते सोर्स से करना चाह रहे हैं, कितने पैसे लगेंगे? देखें, जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो महंगाई, अगर आप उसको मद्देनज़र रखें तो कुछ भी आसान नहीं है। तो अगर आप मिनिमम एक हल्का सा भी डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपको पर डे का 1500 से 2000 रुपया पड़े। मिनिमम 15 से 2000 रुपया उसकी सिर्फ डाइट के ऊपर लगेगा। 2000 रुपये तक पर डे। अच्छा, अगर हम इसको 1500 रुपया पर डे का डाइट प्लान बनाएं और ये हमारा एक महीना चले तो 45,000 रुपया सिर्फ एक बंदे की इंडिविजुअल की डाइट का खर्चा है, नंबर 1। मौजूदा हालात है। उसके बाद फिर ये सबसे सस्ता है, ये सबसे सस्ता है। उसके बाद उसने जिम भी ज्वाइन करना और उसने ट्रेनर की फीस भी देनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। कितने पैसे हो गए? ये डिपेंड करता है हर ट्रेनर का जो है। लेट सपोज 55,000, लेट सपोज यहाँ पर कम पैसे देते हैं ट्रेनर्स को, 55,000 में कंप्लीट उसका पैकेज 55 to 60,000 पर मंथ। और कितने अरसे में बॉडी बनती है? ये डिपेंड करता है अगर कंसिस्टेंट हो कोई और वो देखें पैसे भी लगा रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो जो लड़के आते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया, वो ये ख्वाहिशात लेकर आते हैं कि हम आज जिम ज्वाइन करें, कर हमें रिजल्ट्स मिले। ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉपर एक रूटीन से चलते हैं तो 1 साल के बाद जाके आपकी बॉडी में कुछ आपको प्रॉपर चेंजेस नज़र आते हैं। अब आप बात कर रहे हैं, आपने मुझसे 50,000 टेंटेटिवली आपने पर मंथ कहा मुझे, और आप 1 साल बाद होता है तो 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो ये आ गई। 1 साल वो जिम भी जाएगा, टाइम भी देगा, दिन का 1-1.5 घंटा या आधा पौना घंटा देगा। उसके बाद 6 लाख रुपया लगाने के बाद उसको रिजल्ट आना शुरू होंगे उसकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल हेल्दी जो चेंजेस आप होते हैं, दूसरों से डिफरेंट नज़र आएंगे कि वाकई यार आप कुछ कर रहे हैं जिम जाके। तो फिर आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का स्कोप है कि नहीं? आप मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं है।
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का पाकिस्तान में बिल्कुल भी स्कोप नहीं। हाँ, अगर आपने इसको करना है तो अपनी फिटनेस के लिए ज़रूर करें, लेकिन अगर आप इस पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कंपटीशन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक चाइना की मोटरसाइकिल, और क्या मिलेगा? कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और ना ही हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया गया, और ना ही किया जाएगा आगे जो मौजूदा हालात हैं। अच्छा, कभी लाइफ में आपको रिग्रेट हुआ है कि यार मैंने अपनी उम्र के 10-12 साल में मैंने जिम जाना शुरू किया, अब मुझे 15-20 साल जिम जाते हुए हो गए हैं, जिसके अंदर मैंने कभी ऑफ नहीं किया डे। उसके बाद आप रोज़ाना प्रोटीन काउंट पूरे करने अपने, रोज़ाना डाइट पूरी करनी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट मिल रहा है आपको, रिज़ल्ट इन अ फॉर्म ऑफ के आप कैरियर नहीं है बॉडी बिल्डिंग पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट जिम के अंदर जाके कोचिंग देनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है कि कैसे करें बॉडी बिल्डिंग, आप कैसे बनाएं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की, क्या वो इस काम के लिए की थी कि ट्रेनिंग ही देनी है? नहीं, रिग्रेट मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको कमाई के तौर पे तो नहीं सोचा था ना कि जितनी मैं अपने पे इन्वेस्टमेंट करूँ ये पैसे मुझे रिकवर हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं ये सोच के करता तो मुझे शायद बहुत दुख होता कि जितना पैसा मैंने अपने पे लगाया उतना मुझे इससे नहीं मिला। इसको मैंने अपने शौक़ के लिए किया, और जो मैं चाहता था वो चीज़ों को मैंने अचीव किया। अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त भी दिया, प्यार भी दिया, इसलिए मैं खुश हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता अच्छा, हूँ। मिनिमम एक शख्स, अब मैं डाइट लेट सपोज मैंने 45 से 50 हज़ार रुपये डाइट का मैंने जमा कर लिया पर मंथ, उसके बाद मैंने अभी एक कोच को हायर करना है, एक अच्छा ट्रेनर। सबसे पहले तो ट्रेनर जो अच्छा होता है वो उसमें क्या फ़र्क होता है, और एक जो सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं होता उसमें क्या फ़र्क होता है, ये बताइए। और एक अच्छा ट्रेनर आपसे क्या कॉस्ट करता है पर मंथ? देखें, जहाँ तक बात है ट्रेनर्स की, 3 टाइप के ट्रेनर्स होते हैं। एक जो कि बॉडी बिल्डर है, जिसको ट्रेनिंग का, बॉडी बिल्डर और ट्रेनर में बड़ा फ़र्क है। बॉडी बिल्डर वो है जो आपको बॉडी बिल्डिंग करवा सकता है। फिटनेस ट्रेनर वो है जो आपकी फ़िटनेस गोल्स को अचीव करवाएगा। थर्ड आ जाता है आपका सर्टिफाइड ट्रेनर। अब आप बात करें उसकी सर्टिफाइड ट्रेनर की, तो आप देखेंगे दुबले पतले लड़के आजकल जिमों में होंगे जिन्होंने सर्टिफिकेशन की हुई है, तो क्लाइंट के ध्यान में देखते ही है कि यार इसकी तो अपनी बॉडी नहीं बनी है, मुझे क्या बनाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जो प्लस, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आपको एक बंदा मिल जाए जो बॉडी बिल्डर भी और सर्टिफाइड भी है, तो इससे अच्छी चीज़ आपके लिए कोई नहीं है। अच्छा, क्या कॉस्ट करता है एक अच्छा ट्रेनर? देखिए, डिपेंड करता है उसके जिम के सेटअप के ऊपर। उस लिहाज से ट्रेनर्स की डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट डिमांड्स करते हैं। मिसाल के तौर पे मिनिमम मुझे बताएं कि पाकिस्तान के टॉप जो जिम है मिसाल के तौर पे, वहाँ पर क्या एक ट्रेनर कॉस्ट कर रहा है? वहाँ पर 30 से 40 हज़ार मिनिमम तो लोग पर चार्ज मंथ? करें, जो टॉप के जिम है पाकिस्तान के। जी, 30 से 40 हज़ार? 30 से 40 हज़ार। और जो मिनिमम होते हैं? नॉर्मली करवाने वाले 5 हज़ार में भी, 10 हज़ार में भी, 15 हज़ार में, डिफरेंट है ना, डिपेंड करता है जिम के ऊपर, एरिया के ऊपर, क्लाइंटेज के ऊपर आपकी। अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के हालात के अंदर बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपको 45 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ डाइट पे लगाना पड़ता है, आपको ट्रेनर हायर करना पड़ता है, और उसके बाद आपको बहुत टाइम एक्सरसाइज पे जान भी लगानी पड़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे, मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँ, आप इसमें रोशनी डालिएगा, वो नींद है कि आपकी नींद पूरी हो। और इसके बाद भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आपका दिमाग फ्रेश हो। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर सर दर्द हो, आपके अंदर ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा हों, आपको टेंशनें बहुत ज़्यादा हों, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप हेल्दी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक आप मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। वकार भी पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। आपने बताया बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको जो मिनिमल डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा वो 45 से 50 हज़ार का होगा। फिर एक सर्टिफाइड ट्रेनर की फ़ीस, जिम की फ़ीस। अगर कोई बहुत ही डेडिकेटेड बच्चा है, उसमें उसका दिल चाहता है एक्सरसाइज करने का, बॉडी बनाना चाहता है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? देखें, जितना मैं कर सकता हूँ मैं वही बोलूँगा आपको। कोई सच में ही चाहता है कि वो अपने गोल को अचीव करे और उसमें शौक़ है, लगन है, और वो करना चाहता है, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर पा रहा कि वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एक अच्छे ट्रेनर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो मुझसे रब्ता करे। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरी टीम से कांटेक्ट करें, मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। चाहे वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, चाहे वो जिम ट्रेनिंग है, चाहे वो सप्लीमेंटेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइट प्लान है, ट्रेनिंग प्लान है, हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे बेशुमार पहले भी क्लाइंट हैं जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, तो अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा होता है तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, आप उनको फ्री सर्विसेज देंगे? जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनके पास बजट नहीं है, जिन बेचारों से अपनी डाइट ही अफोर्ड नहीं हो रही, वो ट्रेनर को फ़ीस कहाँ से देंगे? तो अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो रहा है, आप किसी के काम आएंगे, तो पर अल्लाह पाक की ज़ात तो है। यानी कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, जो लोग डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, वो वकार भाई से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। वो कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर, हम उनको लिंक करवा देंगे वकार भाई की टीम के साथ, और आपको फ्री जो भी डाइट प्लान्स होंगे
और जस्ट इन केस अगर कोई डाइट अफोर्ड नहीं कर पा सकता तो ये उनको डाइट भी प्रोवाइड करेंगे, सप्लीमेंट्स भी देंगे इसके अंदर आप? जितना हो सके इंशाल्लाह हम उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वकार भाई, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी इनपुट है सोसाइटी के लिए, और मैं चाहूँगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं वो ज़रूर इस हेल्दी एक्टिविटी को ना ज़रूर अपनाएं। वकार भी आपके साथ जो अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो तो अब स्टार्ट रहेगा, तो मैं तमाम ऑडियंस को भी कहता हूँ कि जो भी आपके सवालात हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसले हैं, चाहे वो कोई जिस्मानी कमज़ोरी या कोई स्टेरॉइड से रिलेटेड बात हो, कोई सप्लीमेंट से रिलेटेड बात हो, आप वो जब भी कमेंट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वकार भाई उसको एड्रेस लाजमी करें। वकार भी, मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर डाइट लेट सपोज कोई अफोर्ड नहीं कर पाता और उसने बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा है, वो जो मर्ज़ी करके कंडीशन ले खा रहा है, प्रोटीन सोर्स भी पूरा कर रहा है, वो स्टीरॉइड्स के ऊपर आ जाता है, तो कौन सी स्टीरॉइड्स हैं लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखें, मैं तो पर्सनली किसी को भी स्टीरॉयड का सजेस्ट नहीं करूँगा, और अगर आप ये सोचते हैं आपकी डाइट नहीं और आप स्टीरॉयड ले लें और आपकी बॉडी बन जाए, तो ये एक मिथ है और इससे मज़ीद आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे। स्टीरॉयड भी आपकी बॉडी पे तब असर करते हैं जब आपकी डाइट अच्छी होती है, आपका ट्रेनिंग प्लान अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं करते, स्टीरॉयड्स भी जाके रिएक्ट करेगा आपकी बॉडी पे, तो बेहतर है। और वैसे भी स्टीरॉयड मेरे ख्याल से फिटनेस के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, जब आप इसको कंपटीशन लेवल पे जाते हैं इन चीज़ों की तब आपको ज़रूरत पड़ती है। सबसे सस्ता स्टीरॉइड का टीका कितने का आता है? देखिए, इम्प्यूल फॉर्म में अगर आप लोकल से लोकल पे जाएँ तो आपको 100 से 200 रुपये में मिल जाएगा, और वही अगर आप उसके एक्चुअल प्राइस देखें, अगर अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो वही इंजेक्शन आपको 1500 से 2000 रुपये में मिलेगा। 100 या 200 रुपये का स्टीरॉइड का इंजेक्शन? जी बिल्कुल मिलता और है। यहाँ पर पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर्स को लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, उनको रिजल्ट जिसको मिलता आप एनिमल भी कहते हैं, जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं है, वो कुछ भी कर जाता है। जिसके पास पैसे नहीं है यार। देखें, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो तब भी मेरे ख्याल से जो पढ़ा लिखा आदमी कभी भी उसको पता है एक चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, पैसे होना या ना होना बात की बात है, लेकिन आपको पता है कि एक चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो फिर भी आप उसको लगा तो रहे ये हैं, जो उसको आप क्या कहेंगे? एनिमल ड्रग्स होते हैं जिनको स्टीरॉइड्स बोलते हैं, जानवरों को लगाने वाले स्टीरॉइड्स, बिल्कुल ये इंसानों पे भी इस्तेमाल होते हैं? अक्सर हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोकल जिम है वहाँ पे देखा जाए ब्लाइंड स्टफिंग हो रही है। जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, टीचर को पता है वो क्या लगा रहा है, स्टूडेंट को पता नहीं वो क्या लगवा रहा है। इसे ब्लाइंड स्टफ कहते हैं। पानी भी लगा देते हैं? बड़ा बड़ा कुछ लगा लेते हैं भाई, मसलन पानी भी कह सकते हैं, पट्ठों के टीके लगा देते हैं, मैदे के इंजेक्शन लगा देते हैं, और अगला बंदा यही सोच रहा है कि यार मुझे मेरी स्टफिंग हो रही है, मेरा कोर्स हो रहा है, क्या बात है, साइकिल चल रहा है उसका। साइकिल चल रहा है। लेकिन जब 4-5 माह गुजरते हैं तो वो बेचारा वहीं का वहीं खड़ा होता है। तब जाके इसको ये बोल दिया जाता है कि यार आपसे एफर्ट नहीं हुई, आपसे ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई, आपकी रूटीन ठीक नहीं थी, काफ़ी बातें निकल आती हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा, कार भाई, ये जो सस्ती स्टेरॉइड्स होते हैं, क्या इसके साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो गिरता है? और क्या ऐसे भी होता है कि नामर्दगी पैदा हो जाती है, बाप नहीं बना जा सकता? बॉडी बिल्डर्स के बारे में बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकते, क्या वजह? अच्छा, मैं अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपकी बॉडी की लिमिट है, सपोज वो इतनी है, ठीक है, वो नेचुरल आपकी जो स्पर्म काउंट प्रोडक्शन है वो आप करते हैं 50 से 70 mg पर वीक के लिहाज से, ये आपकी बॉडी की मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। जब आप इसके अंदर आर्टिफिशियल हार्मोन्स को ऐड करते हैं तो वो हफ्ते में 200 mg पे चली जाएगी, 250 mg पे चली जाएगी, 300 mg पे चली जाएगी, 50-70 mg से जो वो? कि नेचुरल लिमिट है एक फिट इंसान की, 50 से 70 तक की। तो जब उसमें आप आर्टिफिशियल हार्मोन की प्रोडक्शंस को ऐड करते हैं इंजेक्शन की सूरत में, तो वो जब आपकी बॉडी को बगैर किसी एफर्ट के, ऑर्गन को बगैर काम किए हुए 250-300 mg मिल रहा है, और जब 3 माह बाद 4 माह बाद अपने साइकिल को आप क्लोज कर देते हैं, तो फिर उसकी जो नेचुरल लिमिट्स हैं वो भी काम करना बंद कर जाती हैं। यानी कि जो 50-60 ml वो प्रोड्यूस कर रहा था, जाहिर है ना कि एक चीज़ आपको बगैर एफर्ट के जिस्म को मिल रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, ये जो आपके स्पर्म काउंट्स होते हैं और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, ये बॉडी बिल्डिंग मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है? देखें, इसको अगर आप सेक्सुअल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं या इसको आप जिम में यूज़ कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है टेस्टोस्टेरोन को। अगर आप इसको अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अपने मसल मास पे भी
यूज़ कर सकते हैं। 50 यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जैसे वो नेचुरली 50-60 ml बना रही है और आपने उसको इंजेक्शन लगा के 400-500 ml के ऊपर ले गए, 3-4 महीने का आपने साइकिल पूरा किया और उसके बाद आपने एकदम वो इंजेक्शन देना छोड़ दिया, तो अपना नेचुरल जो स्पर्म काउंट होता है उसका जो हाँ, तो ज़ाहिर है 40-50 ml या 60 ml का वो भी खत्म हो वो जाता है। बिल्कुल डेड हो जाता है। तो इन चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए आपको पीसीटी करवाई जाती है। अब पीसीटी यहाँ पर 95% ट्रेनर्स को तो पता ही नहीं है क्या होती है। आप किसी से पूछेंगे वो क्या होती है, वो क्या पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी का काम क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं और जो बॉडी सिस्टम है तो वो दोबारा से नॉर्मल कर देती है आपके, तब फिर आपको मसले मसाइल पेश नहीं आते। और जो लोग ये नहीं करते उनको फिर प्रॉब्लम्स फेस उनको होती फिर वो हैं। प्रॉब्लम फेस आती हैं जो आप बता रहे हैं कि औलाद नहीं हो रही और एटसेट्रा एटसेट्रा।